नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेश सोनी आप सबका स्वागत करता हूं कॉर्डिसेप्स A to Z चैनल पर। इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं कि किस तरीके से आप कम से कम इन्वेस्टमेंट में कॉर्डिसेप्स मशरूम फार्मिंग का सेटअप शुरू कर सकते हैं। कॉर्डिसेप्स मिलिटरीज मशरूम एक फंगस है जो ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में कुदरती तौर पर पाया जाता है, लेकिन हम इसे 100% शाकाहारी सामग्री के साथ नियंत्रित वातावरण वाले लैब में उगा सकते हैं। ज़्यादातर लोग कॉर्डिसेप्स का उपयोग करते हैं एथलेटिक परफॉर्मेंस, किडनी की बीमारियों के लिए, लीवर की बीमारियों के लिए और सेक्सुअल प्रॉब्लम्स के लिए। कॉर्डिसेप्स शरीर में आई हुई सूजन को ठीक करने में मदद करता है और कॉर्डिसेप्स में एंटी एजिंग प्रॉपर्टी और एंटी ट्यूमर प्रॉपर्टीज़ भी है और यह टाइप 2 डायबिटीज़ पर भी काफ़ी इफ़ेक्टिव है और हार्ट हेल्थ, अस्थमा और थायराइड पर भी बहुत ही फायदेमंद है। और भी कई सारी बीमारियां हैं जिन पर कॉर्डिसेप्स मशरूम इफेक्टिव है। अगर आप और भी ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने कुछ वेबसाइट की लिंक दी हुई है, आप वहां पर जाकर भी चेक कर सकते हैं। YouTube पर कुछ लोग ये कहते हैं अगर आपको कॉर्डिसेप्स मशरूम की फार्मिंग का सेटअप शुरू करना है तो आपको 25 लाख, 50 लाख या 1 करोड़ रुपए की जरूरत पड़ेगी और बगैर महंगी मशीनरी के आप कॉर्डिसेप्स मशरूम को उगा नहीं सकते। इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि आप कॉर्डिसेप्स मिलिटरीज मशरूम फार्मिंग सेटअप सिर्फ 50,000 से 70,000 रुपयों में कैसे शुरू कर सकते हैं और मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप कॉर्डिसेप्स मशरूम को ऑटोक्लेव, लेमिनार एयर फ्लो या रोटरी शेकर के बगैर कैसे उगा सकते हैं और आप कौन सी वैकल्पिक चीज़ों का उपयोग कर सकते हैं कॉर्डिसेप्स मशरूम को उगाने के लिए। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें और बिल्कुल भी इस वीडियो को स्किप ना करें। तो चलिए शुरू करते हैं। कॉर्डिसेप्स मिलिटरीज मशरूम 3 लेवल पर उगता है। इसके लिए हमें 3 अलग अलग मीडिया की ज़रूरत होगी। पहला है पोटैटो डेक्स्ट्रोस एगार। PDA एक सॉलिड फॉर्म है टिश्यू कल्चर का। मैं आपको दिखाऊंगा कि ऐसी ग्लास बॉटल में टिश्यू कल्चर को आप कैसे उगा सकते हैं। आमतौर पर हम ऐसी पेट्री डिश का उपयोग करते हैं टिश्यू कल्चर ग्रो करने के लिए। दूसरा है पोटैटो डेक्स्ट्रोस। PD टिश्यू कल्चर का लिक्विड फॉर्म है। मैं आपको दिखाऊंगा कि PD को इस तरह की कांच की बॉटल में कैसे ग्रो करना है। आप लिक्विड टिश्यू कल्चर ग्रो करने के लिए कॉनिकल फ्लास्क का भी उपयोग कर सकते हैं। तीसरा और आखिरी मीडिया है सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट वह मीडिया है जिस पर कॉर्डिसेप्स मिलिटरीज मशरूम की फ्रूटिंग बॉडी ग्रो होती है। इन तीनों मीडिया के अंदर एक कॉमन इंग्रेडिएंट है, वह है पोटैटो स्टार्च। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि पोटैटो स्टार्च कैसे बनेगा। पोटैटो स्टार्च बनाने के लिए हमें कुछ आलू लेने हैं। सबसे पहले हमें आलू को अच्छे से धो लेना है। उसके बाद हमें आलू के छिलके उतार लेने हैं। फिर हमें आलू के इस तरीके के स्लाइस बना लेने हैं। फिर हमें आलू के इस तरीके के छोटे छोटे टुकड़े कर देने हैं। अब हमें 200 ग्राम आलू के टुकड़े लेने हैं और 1 लीटर RO वाटर, बॉटल वाटर या फिर डिस्टिल वाटर ले लेना है। यह 1 लीटर पोटैटो स्टार्च की कंपोजिशन है। आपको अपनी ज़रूरत के हिसाब से पोटैटो स्टार्च बनाना होगा। अब हमें इसे गैस या इंडक्शन पर हाई फ्लेम पर उबालना है। जैसे ही उबलना स्टार्ट होगा हमें स्टोव को ऑफ करके इसे उतार लेना है। इसके बाद हमें एक छलनी की मदद से इसे छान लेना होगा। अब हमारा पोटैटो स्टार्च जो है वो उपयोग के लिए तैयार है। अब हम बनाएंगे PDA, पोटैटो डेक्स्ट्रोस एगर। मैं आपको दिखाऊंगा इस तरह की कांच की बोतल में आप टिश्यू कल्चर को कैसे ग्रो कर सकते हैं। अगर आप पेट्री डिश में टिश्यू कल्चर को ग्रो करना चाहते हैं तो मेरा दूसरा वीडियो आप देख सकते हैं। उसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है या फिर आप ऊपर आई बटन पर भी क्लिक कर सकते हैं। PDA बनाने के लिए हमें चाहिए 250 ml पोटैटो स्टार्च। इसमें हमें मिक्स करना है 1.5 टीस्पून एगर एगर पाउडर, 2 टीस्पून डेक्स्ट्रोस। अब हमें इस लिक्विड को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। एक बात यहाँ पर आपको नोट कर लेनी है, मैंने यहाँ पर किसी भी रेसिपी में मैग्नीशियम सल्फेट का उपयोग नहीं किया है क्योंकि मुझे उससे कोई ग्रोथ में ज्यादा फर्क नहीं दिखाई दिया। अगर आप मैग्नीशियम सल्फेट का उपयोग करना चाहते हैं तो आधा ग्राम मैग्नीशियम सल्फेट हर एक रेसिपी में प्रति लीटर पर डाल सकते हैं। इसके बाद हमें इस लिक्विड को गैस या इंडक्शन पर हाई फ्लेम पर रख देना है और इसे हम लगातार चलाते रहेंगे जब तक इसमें उबाल नहीं आ जाता। जैसे ही उबलना स्टार्ट होगा हमें स्टोव को ऑफ कर देना है। इसके बाद हमें इस पूरे लिक्विड को प्लास्टिक के मेजरिंग जार में
भर लेना है। फिर हमें PDA लिक्विड को इन सभी कांच की बोतल में 20 ml भर लेना है। इसके बाद हमें ऑब्जर्वेंट कॉटन लेना है और उसे हमें इस तरीके से कॉटन स्टॉपर बनाना है। उसके बाद हमें इस कॉटन स्टॉपर को बॉटल पर इस तरीके से फिट कर देना है और फिर हमें एक एल्यूमिनियम फॉइल का ऐसा टुकड़ा लेना है और बॉटल के ऊपर इस तरीके से लपेट देना है। अब हमें इन सभी बॉटल्स को स्टेरिलाइज करना है। ऑटोक्लेव प्रोसेस करने के लिए अगर आपके पास ऑटोक्लेव नहीं है तो आप प्रेशर कुकर का भी उपयोग कर सकते हैं। मेरे पास यहाँ पर 8 लीटर का प्रेशर कुकर है। आप अपनी जरूरत के हिसाब से कोई भी बड़ी साइज का प्रेशर कुकर उपयोग कर सकते हैं। सबसे पहले प्रेशर कुकर के अंदर हमें 1.5 लीटर पानी डाल देना है। उसके बाद प्रेशर कुकर में ऐसी छलनी इस तरीके से रख देनी है और सभी बॉटल्स को हम प्रेशर कुकर में रख देंगे। उसके बाद हमें प्रेशर कुकर का ढक्कन बंद कर देना है और स्टोव को हाई फ्लेम पर शुरू कर देना है। जैसे ही पहली सीटी बजेगी स्टोव को हम लो फ्लेम पर कर देंगे 50 मिनट के लिए। 50 मिनट के स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस के बाद हमें स्टोव को ऑफ कर देना है और प्रेशर कुकर को 10 मिनट ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। यह मेरा इनोकुलेशन बॉक्स है जिसे मैं लेमिनार एयरफ्लो की जगह पर उपयोग कर रहा हूँ। इस तरह के इनोकुलेशन बॉक्स को उपयोग करने के लिए इसे अंदर और बाहर अच्छी तरह से 70% आइसोप्रोपाइल अल्कोहल से क्लीन कर लेना है। हमेशा क्लीनिंग प्रोसेस और सैनिटाइजेशन प्रोसेस के लिए 70% आइसोप्रोपाइल का ही उपयोग करें। 10 मिनट बाद हमें प्रेशर कुकर को खोल लेना है और अंदर रखी हुई सारी बॉटल्स को हमें इनोकुलेशन बॉक्स में इस तरह से टेढ़ा करके रख देना है और ठंडा होने के लिए PDA मीडिया को 3 घंटे के लिए छोड़ देना है। हम जब भी स्टेराइल किया हुआ मीडिया के ऊपर काम करें उस वक्त हमें हमेशा लैब कोट, कैप, ग्लव्स, मास्क यह सारी चीजें पहनकर ही काम करना है और हाथों को आइसोप्रोपाइल अल्कोहल से क्लीन कर लेना है। उसके बाद हमें सारे इक्विपमेंट्स को स्प्रिट लैंप के ऊपर गर्म कर लेना है ऐसे। हम जब भी सर्जिकल नाइफ का उपयोग करें उस वक्त हमें नई ब्लेड का उपयोग करना चाहिए। अब हमें टिश्यू कल्चर की पेट्री डिश को भी आइसोप्रोपाइल से क्लीन कर लेना है। फिर हमें पेट्री डिश में टिश्यू कल्चर के आधे स्क्वायर सेंटीमीटर के टुकड़े कट कर लेने हैं। उसके बाद हमें एल्यूमिनियम फॉइल को बॉटल पर से हटा लेना है और फिर कॉटन स्टॉपर को हटा लेंगे और टिश्यू कल्चर का एक टुकड़ा लेकर बिल्कुल बीच में कांच की बॉटल में रख देंगे और उसके बाद कॉटन स्टॉपर को फिर से बॉटल पर लगा देंगे और एल्यूमिनियम फॉइल को फिर से उस पर लपेट देंगे। उसके बाद इन सभी बॉटल को हमें अंधेरे में 20 दिनों के लिए रखना है और रूम का टेम्परेचर हमें मेंटेन करना होगा 20 डिग्री सेल्सियस। और यहाँ पर डार्क कंडीशन के लिए मैं काले कपड़े का उपयोग कर रहा हूँ। आप चाहिए तो काले रंग के प्लास्टिक का उपयोग कर सकते हैं या हो सके तो रूम के अंदर लाइट बंद करके अंधेरा भी कर सकते हैं। 20 दिनों बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कॉर्डिसेप्स मशरूम का कल्चर बिल्कुल सही तरीके से ग्रो हो चुका है। अब हम इस टिश्यू कल्चर का उपयोग कर सकते हैं। अब हम बनाने वाले हैं PD यानी पोटैटो डेक्स्ट्रोस, जिसे हम लिक्विड टिश्यू कल्चर भी कहते हैं। PD बनाने के लिए हमें चाहिए 250 ml पोटैटो स्टार्च। उसके बाद हमें लेना है डेक्स्ट्रोस 1 टीस्पून प्लस 1/4 टीस्पून। उसके बाद हमें लेना है पेप्टोन 1/4 टीस्पून। फिर हम लेंगे यीस्ट एक्सट्रैक्ट 1/4 टीस्पून। इसके बाद हमें इन सभी इंग्रेडिएंट्स को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। यहाँ पर मैंने 700 ml की ये ग्लास बॉटल ली है। आप चाहें तो 500 ml का कॉनिकल फ्लास्क भी उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद हमें इस पूरे मिक्सचर को इस बॉटल में भर लेना है। अब हमें इस प्लास्टिक के ढक्कन पर लगभग एक 5 mm का होल करना होगा। उसके बाद होल पर एक ऐसा फिल्टर पेपर लगा देना है और फिल्टर पेपर के ऊपर हम एक डॉक्टर टेप चिपका देंगे।
अब हमें इस ढक्कन को बॉटल के ऊपर फिट कर देना है और ढक्कन के ऊपर इस तरीके से एक एल्यूमिनियम फॉइल का टुकड़ा लपेट देना है और अब इसे हमें स्टेरलाइज कर लेना है पहले की तरह। पचास मिनट के स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस के बाद हमें इस बॉटल को इनोकुलेशन बॉक्स के अंदर 3 घंटे तक ठंडा होने के लिए रख देना है। 3 घंटे बाद हम इस पीडी में टिश्यू कल्चर इनोकुलेट करेंगे। इनोकुलेशन शुरू करने से पहले हमें हाथों को आइसोप्रोपाइल अल्कोहल से क्लीन कर लेना है और सभी इक्विपमेंट्स को स्प्रिट लैंप पर गर्म कर लेना है पहले की तरह। अब हमें एल्यूमिनियम फॉइल को बॉटल पर से हटा लेना है और हमें सर्जिकल नाइफ लेकर पेट्री डिश में से एक स्क्वायर सेंटीमीटर के 2 टुकड़े कट कर लेने हैं और बॉटल के अंदर डाल देना है। और हमें बॉटल के ढक्कन को टाइट बंद कर देना है और ऊपर इस तरह से एक पीपी बैग लगा देना होगा। अब हमें इस बॉटल को ग्रोइंग रूम में 12 से 15 दिनों के लिए रखना होगा। रूम का टेम्परेचर हमें मेंटेन करना होगा 20 डिग्री सेल्सियस और इस बॉटल को हमें 10 से 12 बार इस तरीके से इसे घुमा लेना है और ऐसा ही हमें हर 3 से 4 घंटे में करते रहना है। इस तरीके से हमारा जो लिक्विड टिश्यू कल्चर है वो 12 से 15 दिनों में रोटरी शेकर के बगैर तैयार हो जाएगा। अगर आपके पास रोटरी शेकर है तो टिश्यू कल्चर 4 से 5 दिन में तैयार हो सकता है। यह हमारा 5वें दिन का टिश्यू कल्चर आप यहाँ पर देख सकते हैं। कुछ छोटे छोटे रेशे बनने लगे हैं अंदर। यह हमारा आज 10वें दिन का टिश्यू कल्चर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो रेशे इसमें बने थे वो पहले के मुकाबले आज लगभग 2 गुना हो चुके हैं। यह हमारा आज 15वें दिन का टिश्यू कल्चर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरे लिक्विड के अंदर बहुत ही अच्छे तरीके से रेशे भर चुके हैं। हमें बस ऐसा ही लिक्विड टिश्यू कल्चर चाहिए। यह लिक्विड टिश्यू कल्चर अब उपयोग करने के लिए तैयार है। उसके बाद हमें सबस्ट्रेट तैयार करना है। सबस्ट्रेट लिक्विड बनाने के लिए हमें चाहिए 1 लीटर पोटैटो स्टार्च, 2 टीस्पून पेप्टॉन, 1.5 टीस्पून ईस्ट एक्सट्रैक्ट, 2 विटामिन B1 टैबलेट या कैप्सूल, 4 टीस्पून डेक्सट्रोस। उसके बाद हमें इन सभी इंग्रेडिएंट्स को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है और फिर हमें इस पूरे लिक्विड को मेजरिंग जार के अंदर भर लेना है। यहाँ पर मैंने 400 ml की ग्लास बॉटल ली हुई है। यहाँ पर मैं अनपॉलिश चावल का उपयोग कर रहा हूँ। यहाँ पर आप चाहे तो ब्राउन कॉलम राइस या ब्राउन बासमती राइस भी उपयोग कर सकते हैं। अब हमें हर एक बॉटल के अंदर 20-20 ग्राम चावल भर लेने हैं। उसके बाद सबस्ट्रेट लिक्विड को हमें हर एक बॉटल में 40-40 ml करके भर लेना है और फिर हमें प्लास्टिक का ऐसा ढक्कन लेना है और ढक्कन में ऐसा एक लगभग 5 mm का होल होना चाहिए। होल के ऊपर हम एक फिल्टर पेपर लगा देंगे और फिल्टर पेपर के ऊपर एक डॉक्टर टेप लगा देनी है। उसके बाद हमें सभी ढक्कन को बॉटल के ऊपर फिट कर देना है और ढक्कन के ऊपर ऐसा एल्यूमिनियम फॉइल का एक टुकड़ा इस तरीके से लगा देना है। उसके बाद हमें इन सभी बॉटल को पहले की तरह स्टेरिलाइज कर लेना है। और 50 मिनट के स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस के बाद हमें इन सभी बॉटल्स को हमारे इनोकुलेशन बॉक्स में 3 घंटे तक ठंडा होने के लिए रख देना है। 3 घंटे बाद सारी बॉटल अब रूम टेम्परेचर पर आ चुकी है। अब इन सभी बॉटल्स के अंदर हम लिक्विड टिश्यू कल्चर इनोकुलेट करेंगे। सबसे पहले हमें हमारे हाथों को आइसोप्रोपाइल से क्लीन कर लेना है। उसके बाद हमें एक टिश्यू पेपर लेकर उसमें आइसोप्रोपाइल लेकर लिक्विड टिश्यू कल्चर की इस बॉटल को अच्छे तरीके से क्लीन कर लेना है। अब हमें इस लिक्विड टिश्यू कल्चर को एक स्टेराइल ग्लास बीकर में भर लेना है। उसके बाद हमें सभी एल्यूमिनियम फॉइल्स को ढक्कन के ऊपर से हटा लेना है। अब हमें हर बॉटल में 5 ml लिक्विड टिश्यू कल्चर इनोकुलेट कर लेना है। मैं यहाँ पर कांच की सिरिंज का उपयोग कर रहा हूँ। आप चाहे तो प्लास्टिक की डिस्पोजेबल सिरिंज का भी उपयोग कर सकते हैं।
अब हमें इन सभी बॉटल्स को 10 दिनों के लिए अंधेरे में रख देना है। हमें ग्रोइंग रूम का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस और ह्यूमिडिटी 70% मेंटेन करना होगा। 10 दिनों तक अंधेरे में रखने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉर्डिसेप्स का माइसीलियम पूरे चावल में अच्छे तरीके से फैल चुका है। अब हमें बॉटल्स को लाइट देना शुरू करना है। शुरुआत में हम बॉटल को रूम लाइट देंगे। रूम लाइट देने के लिए हमें इस फ्लोर की लाइट को बंद कर देना होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं बॉटल को रूम लाइट में बिल्कुल कम लाइट आ रही है। यहाँ पर हमें बस इतनी ही लाइट देनी है लगातार 48 घंटों के लिए। 48 घंटे लगातार लाइट देने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं माइसीलियम का जो कलर था वाइट, उसमें से ये लाइट ऑरेंज जैसा कलर हो चुका है। आज से हमें इस फ्लोर की लाइट को शुरू कर देना है। लाइट सिर्फ 12 घंटों के लिए शुरू रहेगी और 12 घंटों के लिए रूम में हमें अंधेरा रखना है। ऐसा हमें 50 दिनों तक करना होगा। लाइट देने के 10 दिनों बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं सभी बॉटल्स में छोटे छोटे पिन हेड निकलना शुरू हो चुका है। लाइट शुरू करने के 30 दिन बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रूटिंग बॉडी की लंबाई लगभग 2 सेंटीमीटर हो चुकी है। आज हमारा 50वां दिन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रूटिंग बॉडी की लंबाई लगभग 4 से 5 सेंटीमीटर हो चुकी है और पिन हेड की मोटाई भी बढ़ चुकी है। आज से हमें रूम के अंदर लाइट 24 घंटे 7 दिन के लिए लगातार शुरू रखनी है। ऐसा हम 70वें दिन तक करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं 70वां दिन आज है। फ्रूटिंग बॉडी की लंबाई 6 से 7 सेंटीमीटर हो चुकी है। और एक चीज यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रूटिंग बॉडी का जो आकार है वो एक माचिस की तीली के जैसा, ऊपर से मोटा है नीचे से पतला। जब ऐसा शेप जो मशरूम है उसका बनने लगे तो आपको समझ लेना है कि जो फ्रूटिंग बॉडी है वो हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो चुकी है। तो अब हम इसे हार्वेस्ट करने वाले हैं। हार्वेस्ट करने के लिए सबसे पहले हमें हमारे हाथों को आइसोप्रोपाइल से क्लीन कर लेना है। अब हमें सबस्ट्रेट को 4 टुकड़ों में काट लेना है। सबस्ट्रेट के टुकड़े बाहर आ जाएंगे और फ्रूटिंग बॉडी को इस तरह से हल्के हाथों से खींच लेना है। अब हमें इन सभी फ्रूटिंग बॉडीज को सुखाना है। फ्रूटिंग बॉडी को सुखाने के लिए यहाँ पर मैं फूड डिहाइड्रेटर मशीन का उपयोग कर रहा हूँ। हमें एक प्लेट के अंदर जितनी अच्छी तरीके से बैठ जाए उतनी फ्रूटिंग बॉडी को फैला देना है। मेरे पास यहाँ पर 5 प्लेट है, लेकिन हमें जैसे जरूरत हो हमें उन सभी प्लेट्स का उपयोग करना है। उसके बाद इस बटन को हमें 45 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के ऊपर सेट कर देना है और ड्रायर को 48 घंटों के लिए लगातार चलाना है। 48 घंटों के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं फ्रूटिंग बॉडी अच्छे तरीके से सूख चुकी है और फ्रूटिंग बॉडी अब उपयोग करने के लिए तैयार है। आप चाहे तो इसे एयर टाइट कंटेनर के अंदर पैक करके रख सकते हैं। अगर आप कॉर्डिसेप्स फार्मिंग के बारे में ज़्यादा जानकारी चाहते हैं या फिर आपके पास कोई सवाल है तो आप स्क्रीन पर दिए हुए मोबाइल नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, या आप नीचे कमेंट बॉक्स में भी सवाल पूछ सकते हैं। मैं ज़रूर आपके सवालों के जवाब देने की कोशिश करूंगा। हम ऑनलाइन फुल ट्रेनिंग और प्रैक्टिकल लैब ट्रेनिंग भी देते हैं। अगर आपको कॉर्डिसेप्स उगाने के लिए टेक्निकल सपोर्ट चाहिए या आप टिश्यू कल्चर खरीदना चाहते हैं, आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। हम दुनिया के सभी देशों में टिश्यू कल्चर भेज रहे हैं। आप दुनिया के किसी भी देश से टिश्यू कल्चर के लिए ऑर्डर कर सकते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक बटन पर क्लिक करें। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मेरा ये वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।